वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सबके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आज के इस एपिसोड में लेके आ चुका हूं। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको बताने वाला हूं कि बहुत बड़ी वैकेंसीज आप सबके लिए आउट हो चुकी हैं। आपको किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या क्या इस वैकेंसीज के मापदंड रखेंगे। जी हाँ, मेरे साथ बनी रहिएगा। आप सबके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आज की इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं मैं कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज जो आउट हुई हैं उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी आप सबके लिए, गुड न्यूज है गाइस। जितने भी लोग कहीं ना कहीं आप लोग इंतजार कर रहे हो कि नए साल के समय पर आप सबको कहीं ना कहीं से अच्छी न्यूज मिलती रहे, तो आपके लिए गिल्ज मेंटोर सबसे पहले ट्रू और स्ट्रिक्ट न्यूज लेके आ चुका है। जी हाँ, आपको बताने वाला हूं प्रॉपर वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसीज हैं। यानी 2641 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और ये मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए पंजाब के पेपर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है गिल्ज मेंटोर के द्वारा। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके साथ में स्टडी नोट्स बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, इंग्लिश रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है। और इससे भी बड़ी अच्छी बात यह कि आपको गिल्ज मेंटोर ने एक बहुत अच्छा आप सबके लिए प्रयास किया है और आप सब लोग जुड़ सकते हैं गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप भी फ्री में सारे के सारे लेक्चर्स देख पाएं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बेल आइकन को दबाने के बाद में दोस्तों तक शेयर करना भी बनता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं 2641 वैकेंसीज जो आउट हुई हैं, ये हुई हैं हरियाणा गवर्नमेंट के तहत, यानी HSSC के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं। और ये 2641 वैकेंसीज को 3 ग्रेड के अंदर वैकेंसीज को आउट किया गया है। मैं आपको बताने वाला हूं पूरी डिटेल, आप में से कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। मेरे साथ बने रहिएगा। चलता हूं मैं ऑफिशियली साइट पर, आपको बताता हूं। सबसे पहली वैकेंसीज 1007 पोस्ट हैं। इसमें टर्नर इंस्ट्रक्टर एंड इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर एंड अदर वैकेंसीज फिल की जाएगी। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं लगभग 1 से 50 टाइप की वैकेंसीज इसमें हैं। आपको बताने वाला हूं। ऑफिशियली साइट पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होगा कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 5 जनवरी 2019 से शुरू होगी और लास्ट डेट होगी वो 4 फरवरी 2019 तक होगी। 7 तारीख तक आप लोग फीस पे कर पाएंगे, ये आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है। जी हाँ, यानी फॉर्म भरने की डेट होगी वो 5 जनवरी को होगी और 4 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। 7 फरवरी तक आपको अपनी फीस डिपॉजिट करनी होगी। यानी आपको फॉर्म भरना होगा तो www.hssc.gov.in पे आपको विजिट करना होगा, यहां से आप फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो 1007 वैकेंसीज हैं इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। 61 पोस्ट निकाली गई हैं टर्नर इंस्ट्रक्टर के लिए और ये प्री एडवर्टाइज के तहत वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें बताना चाहूंगा कि आप सबके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, यानी बेसिकली बीटेक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। मैकेनिकल या प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल फ्रॉम AICTE के तहत आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी हाँ, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के तहत आपके पास रेगुलर बेस की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी इट्स इक्विवेलेंट टू द मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल फ्रॉम हरियाणा स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद द 2 ईयर प्रैक्टिकल एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। हिंदी और संस्कृत आपके पास 10वीं में पास होनी चाहिए। ये जितनी भी वैकेंसीज हैं आपके पास 10th क्लास में या तो हिंदी पास होनी चाहिए या संस्कृत पास होनी चाहिए। अगर दोनों की हैं तो भी चलेगा। अगर आपने 10th क्लास में पंजाबी पास किए बजाय हिंदी और संस्कृत के तो आप यहां फॉर्म नहीं भर पाओगे। जी हाँ, तो चलिए गाइस, आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, किस तरह से। ये प्रॉपर एक काम करिएगा, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को आप तसल्ली से पढ़ लेना। यानी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहां से आप पढ़ पाओगे। एज की बात करते हैं तो 17 साल से 42 साल तक के स्टूडेंट्स फॉर्म भर पाएंगे। जो सैलरी होगी वो 35,400 से लेकर लगभग 1,12,500 रुपए तक। 3600 पे ग्रेड होगा आप सबका। 95 वैकेंसीज हैं वो फिटर इंस्ट्रक्टर के लिए रखी गई हैं। ये आप देख पाओगे। इंजीनियरिंग की होनी चाहिए आपके पास, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल, या आपके पास फैब्रिकेशन फ्रॉम किससे की होनी चाहिए, AICTE के तहत आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी हाँ, डिप्लोमा भी चलेगा लेकिन 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत की होनी चाहिए या 12वीं में भी की होनी चाहिए। अगर आपने 10th में नहीं की तो 12वीं में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो भी आप चलेंगे, इसमें फॉर्म भर पाओगे। जी हाँ, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है ना। जी हाँ,
17 से 17 ईयर से 42 ईयर्स तक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसकी जो सैलरी है वो आप सब यहाँ पर देख पाओगे। 66 पोस्ट हैं वो है वेल्डर के लिए, यानी वेल्डर कौन सा, गैस एंड इलेक्ट्रिकल वेल्डर चाहिए। ठीक है गाइस, इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज यहाँ पर डिवाइड करके दे रखी हैं। आप इस पीडीएफ को आराम से पढ़ पाओगे जी। आपके पास इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट टू द मैकेनिकल, या आपके पास जो वैकेंसीज है प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन या वेल्डिंग के तहत आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 10वीं क्लास में पंजाबी होनी चाहिए। इसके बाद में 17 वैकेंसीज हैं क्राफ्ट एंड इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर हिंदी में। इसके बाद में 20 वैकेंसीज हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की बात करें, स्टेनोग्राफी इंग्लिश के अंदर चाहिए। और इसी के तहत आपको बताना चाहूंगा 50 पोस्ट हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के लिए चाहिए। और इसमें क्लियर कह रखा है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी इसके बराबर अगर आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म भर पाओगे। ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम, यानी इसके अगर ये नहीं है तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास मस्ट है। इसके बाद में बी लेवल की मस्ट है, या ये इनमें और का मतलब होता है कि कोई इनमें से कोई एक होनी चाहिए, राइट। ये आप आराम से पढ़ पाओगे। बात करते हैं 17 से 42 ईयर तक की एज रखी गई। 3 पोस्ट हैं वो सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। और इसके बाद की बात करें तो 4 पोस्ट यहाँ प्रोडक्शन इंस्ट्रक्टर की बात है। इसके बाद में 1 पोस्ट है फूड बेवरेज के संबंधित है। इसके बाद में 4 पोस्ट है वो लैब अटेंडेंट है। इसके बाद की बात करें 5 पोस्ट हेल्थ सैनिटरी के लिए हैं जी गाइज। तो आप आराम से इस पूरे के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको पूरी के पूरी इसमें जितना भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए वो सारे का सारा आपको मैं दे रहा हूं, ताकि आप आसानी के साथ पढ़ पाओगे। और जितने भी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द जॉब, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन अगर आप एलिजिबल हो तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने की कोई फीस बहुत बड़ी नहीं है कि आप सब लोग घबरा जाओगे। जी हाँ, इसी प्रकार 35 पोस्ट है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर के संबंधित हैं। इसकी बाद की बात करें तो 3 पोस्ट है वो इंटीरियर जो डेकोरेशन के संबंधित वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इसके बाद की बात करते हैं तो 7 पोस्ट है वो मैकेनिक कंज्यूमर के लिए रखी गई हैं। आफ्टर दैट हम बात करें 3 पोस्ट ऑफ मैकेनिक जो मशीन के संबंधित रखी गई हैं, जो टूल मेंटेनेंस इंस्ट्रक्टर होते हैं। इसके बाद की बात करें मेरे प्यारे बंधुओं तो 7 पोस्ट हैं वो जो है शीट मेटल के संबंधित रखी गई हैं। जी हाँ, तो आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को ही पढ़ पाओगे। 35 पोस्ट हैं वो वायरमैन के संबंधित रखी गई हैं और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। बहरहाल इस जो पोस्ट है 1007, इसमें आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, अब यानी बात करते हैं इन पूरी की पूरी वैकेंसीज तो आप देख पाओगे, यानी मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूं इंपॉर्टेंट। अब ये जितनी भी वैकेंसीज हैं इनके संबंधित पोस्ट नंबर यानी कैटेगरी 1 से 9 और 11 से 47 तक के जितने भी लोग हैं, अगर आप मेल या फीमेल हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको 150 रुपए पे करना होगा। इवन कि अगर आप राजस्थान या पंजाब से हो तो 150 रुपए ही पे करने होंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट हरियाणा से फीमेल है तो हरियाणा रेजिडेंट है तो आपको 75 रुपए पे करने होंगे। एससी या बीसी कैंडिडेट हरियाणा स्टेट के हैं तो मेल को 35 और फीमेल को 18 रुपए पे करना होगा। यानी पोस्ट नंबर 10 के लिए 100 रुपए रखा गया है मेल और फीमेल के लिए जनरल में। जी हाँ, और फीमेल जो हरियाणा की रेजिडेंट है उनके लिए रखी गई है 50 रुपए फीस। और जो एससी और बीसी के लिए मेल है उनके लिए 25 एंड फीमेल के लिए 13। एक्स सर्विसमैन होंगे जो हरियाणा के, इन एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के कोई चार्जेस यहां पर नहीं रखा गया है। जी हां, इसके बाद में ये आप आसानी के साथ पढ़ पाओगे कि टर्नर इंस्ट्रक्टर के लिए 67 है, जो कि ओल्ड कैटेगरी वैकेंसीज थी उनको मॉडिफाई करके दे दिया गया है। आप इस प्रॉपर वीडियो को आराम से पढ़ पाओगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको किसी भी यानी बात का कोई भी गैप ना रहे और आप प्रॉपर तरीके से मेरी बात को समझ पाओ। अब यानी बात आती है कि जो फॉर्म तो भर देंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, इसमें क्लियर कह रखा है कि लगभग आप 13 तारीख को जब फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद में आपकी जो सी ग्रेड की ये पोस्ट है तो आपका एक पेपर कंडक्ट किया जाएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स में से रिटर्न का 90 नंबर का होगा। और जो इसमें की साइकोद आपको दे रखी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के संबंधित आपको दे रखा है पेपर, माफ करना जरा,
10 मार्क्स के इको के संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर द डिटेल सी द नोटिफिकेशन द GSR 10 और जो आपके अदर वैकेंसीज के संबंधित हैं वो आपके पास मार्क्स यहां पर 100 नंबर में से दिए जाएंगे। आपका पेपर है या तो वो ऑफलाइन कंडक्ट हो सकता है या आपका पेपर ऑनलाइन कंडक्ट हो सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको आगे मिलती रहेगी। जर्नल इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको सारे फॉर्म भरने के रूल्स दे दिए गए हैं। एज की बात करें तो इन्होंने क्लियर कहा है कि अगर आप क्वालिफिकेशन आपकी मैच करती है तो ही आप फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भरेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी गाइस, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आप सबके लिए। अब मैं आपको ये जो सेकंड टाइप की वैकेंसीज है ये है हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन है, ये पंचकुला की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसके जो फॉर्म है मेरे प्यारे बंधुओं 12 जनवरी से भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट होगी 11 फरवरी तक और 14 फरवरी तक आप अपनी फीस सबमिट कर पाओगे। जी हाँ, यहां तक बात करते हैं तो ये स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा के तहत से वैकेंसीज आउट हुई हैं और इसमें जो टर्नर इंस्ट्रक्टर हैं वो 52 वैकेंसीज हैं, प्री एडवर्टाइज में दे रखा था जो, और ये प्रॉपर आप सब पढ़ पाओगे, यानी 85 वैकेंसीज हैं वो फीटर इंस्ट्रक्टर की हैं। तो इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा वही इसमें रखा गया है कि इसके अंदर भी लगभग 1 से 42 तक की पोस्ट है, कैटेगरी 1 से 42 में। तो इस वैकेंसीज के अंदर 1 से 42 तक के हैं, वो मेल और फीमेल के लिए 150 रुपए फीस चार्ज होगा, फीमेल ऑफ हरियाणा के लिए 75 होगा और इसमें की SC और BC कैंडिडेट हैं, मेल हरियाणा से 35 एंड फीमेल के लिए 18 रुपए रखे गए हैं। यहां भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वह आपका रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा और ये वैकेंसीज आपको प्रॉपर दे दी गई हैं। मैं आपको इसका जो PDF है इसका लिंक है नीचे दे दूंगा, वहां से पढ़ पाओगे। रिटन एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का है, आपको 10 मार्क्स इसमें दे दिए गए हैं कि आपको इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस के तहत मिलेंगे और इसकी कट ऑफ के जरिए ही आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ, आगे आपको और बताने वाला हूं मैं। जी हाँ, और थर्ड टाइप की वैकेंसीज लगभग 861 वैकेंसीज हैं। जो सेकंड टाइप की वैकेंसीज थी उसमें 773 वैकेंसीज थी। अब इसके फॉर्म होंगे वो 12 जनवरी को भरे जाएंगे। 12 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक का फॉर्म भर पाओगे और 14 फरवरी तक आपको फीस सबमिट करनी होगी। जी हाँ, इसमें भी अलग अलग जो वैकेंसीज हैं वो आपको दे रखी हैं, यानी टर्नर इंस्ट्रक्टर के लिए जो प्रैक्टिकल हैं उसके लिए 42 वैकेंसीज हैं, 52 माफ करना जरा, और इसमें आप ये प्रैक्टिकल वैकेंसीज हैं सारी की सारी। और मैं आपको बस इसमें यही दिखाना चाहूंगा कि जो एज क्राइटेरिया है प्यारे बंधुओं वो 17 ईयर से 42 ईयर है। वैकेंसीज आपको प्रॉपर दे दी गई हैं। आप सभी के सभी नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आप फॉर्म मत भरिएगा। जी थैंक यू सो मच, आप सब ने टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा और सतर्क भी रहिएगा।